एपिसोड शुरू होता है, हमें गैतोन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मैं उस गर्मी में व्यस्त था और पिछले दिनों आर्ट डिजास्टर से ये भी प्रभावित हुआ था और घोस्ट अपना जादू दिखाना कभी नहीं छोड़ते। फिर गैतोन एक गली में आ जाता है, वहाँ पर कुछ आवाज आ रही होती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है तो उसे एक कर्ज दिखता है और उस कर्ज की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और वो मंत्र पढ़ने लगता है और वो वहाँ पर एक अपना जुत्सु कास्ट करता है और उस कर्ज को ऑब्जर्व करके एक बॉल बना लेता है और उसे खा लेता है। तो कहता मुझे इसके जानने के बाद मुझे इसकी चॉइस करनी चाहिए थी और एक मैजिशियन के रूप में लोगों को बचाओ और उस दिन से मैं खुद से यही कह रहा हूँ। और मूल रूप से यह एक परिवार था जिसका स्वामित्व प्रेसिडेंट के पास था और हालांकि पिछले साल जुलाई में बीएमएन की घटना के कारण याकिनिकुटेन को विनाशकारी झटका लगा और रिजल्ट के तहत परिवार कर्ज में डूब गया। तब से प्रेसिडेंट का घर एक हॉन्टेड स्पॉट बन गया और जूनियर हाई स्कूल के बच्चे और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और प्रांत के बाहरी इलाके से मुक्त लोग यहाँ पर आते हैं और वे कहीं बीच में खो गए हैं। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती जो कि कह रही होती अब्बा पर अब्बा और नुकसान बड़ा होता जा रहा है और रूमर से स्पॉट पर अफवाहों का प्रसार तेजी से हो रहा है। विशेषकर हाल ही में ये अनबिलीवेबल स्पीड से फैल रहा है और रिजल्ट के तौर पर हम जो चुकाइसिन में वृद्धि की प्रवृत्ति रखते हैं। फिर ऊता कहती है और इसके अलावा 3 एलिमेंट्री स्कूल के छात्र हैं जो स्कूल से घर जाते समय लापता हो गए और यदि आप लापता पर्सन का पीछा करेंगे तो आप उस तक पहुँचने में सक्षम हो सकते हैं और वो हवेली और विक्टिम से मिले और मुझे अपनी जल्द से जल्द जड़ें ढूंढनी होंगी। इसीलिए मैंने तुमसे जाँच करने के लिए कहा और मैंने गारंटेड प्राइस चुकाई जो बिल्कुल भी सस्ती नहीं है और मुझे बताओ तुमने एक डील की है। और फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ऊता कहती है अंधेरे से भी ज्यादा गर्म है और ये अंधेरे से भी ज्यादा गहरा है। तो नीशन कहती मुझे रोकने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ पर कर्ज का कोई भी साइन नहीं है और जादू का कारण बिल्डिंग के अंदर है। फिर वो लोग गेट के पास पहुँच जाते हैं तो ऊता गेट खोलती है लेकिन ऊता कहती है ऐसा लगता है जैसे ये जाम हो गया हो। लेकिन वो लोग किसी तरह अंदर आ जाते हैं तो वो लोग देखते हैं वहाँ पर काफी सारा कबाड़ और कचरा डला होता है। लेकिन नीशन बिना डर के आगे बढ़ रही होती है और वो एक टॉर्च उठाती है और वो उसे ऊता को दे देती है और वो कहती है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है लेकिन तुम्हें जरूरत है ना। और ऊता टॉर्च जला के आगे बढ़ने लगती है और आसपास देखते वो कहती है अमेजिंग। लेकिन फिर नीशन एक स्विच ऑन करती है और वहाँ पर झूमर जलने लगता है और वो कहती फिलहाल आओ बिल्डिंग के अंदर नजर मारते हैं और वो कहती मैं ये फ्लोर लूंगी और ऊता तुम दूसरा फ्लोर लोगी। तो ऊता कहती अपने आप से। तो नीशन कहती इसमें कोई प्रॉब्लम है और मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। और फिर वो लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं और ऊता डर डर के आगे बढ़ रही होती है। तो वहाँ पर एक गेट खोल के देखते है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है और वो ऐसे ऐसे बार बार गेट खोल के देखती है और वो गेट खोलने से पहले हर जगह आवाज करती है। लेकिन फिर वो एक कमरे में आ जाती है और वहाँ पर भी कुछ नहीं होता है और वो एक बेड के नीचे टॉर्च से देखने लगती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। लेकिन वहाँ पर 2-3 चूहे उसकी तरफ एकदम से बढ़ने लगते हैं तो वहाँ से भाग के बाहर आती है और गेट लगा देती है। लेकिन नीशन उसके पीछे आ जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है तो वो जोर से चिल्लाती है। यूता नीशन को देख लेती है तो वो कहती है मुझे इस तरह मत डराओ। तो यूता कहती क्या हमने पहले फ्लोर की खोज पूरी कर ली। तो नीशन कहती है पहला फ्लोर है, मैं पहले फ्लोर की गलियारों से नीचे चली गई और तुम और मैं तो उसकी यातारी के कमरे में है और भाई तुम्हें इसका भी मतलब समझ में आ जाएगा। और फिर नीशन कहती है कि एक कैंडी बैग, आलू की चिप्स का पैकेट और एक बैकपैक और ट्रेनर की कपड़े और ये निशान मैंने इसे यहाँ अपने रास्ते पर रखा है और मैंने इसे 3 बार देखा है। फिर ऊता वहाँ पर गौर से देखती तो उसे वहाँ पर एक निशान दिखता है। हमें दिखाया जाता है उस कमरे में कैमरा एंगल काफी तेजी से चलता है और ये लोग वहाँ पर बार बार आ रहे होते हैं और इसका भाई सीधा मतलब है ये लोग एक लूप में फंस चुके हैं। तो नीशन कहते हैं ऐसा कब तक चलता रहेगा। और फिर वो लोग वहाँ से चलने लगते हैं और वो कहते हैं मैं 30 मिनट में 4 किलोमीटर चल चुकी हूँ। और वो लोग एक ही जगह से बार बार निकल रहे होते हैं और ये सेटुकु क्षेत्र में नहीं है ना और यहाँ पर सेंसु लैंडस्केप शेप लेता है। तो ऊता कहती बैरियर मैजिक। तो नीशन कहते करे वो लोग वहाँ पर बार बार घूम रहे होते हैं और विक्टिम यहाँ पर फंस गए और कर्ज के कारण मारे गए। लेकिन हम इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो जुत्सु जेरी बेजोड़ होना चाहिए जब तक आप इस बैरियर को तोड़ सकते हैं। तो नीशन ऊता से कहती है अगर तुम प्रिंसेस ऊता होते तो तुम कैसे सफल होते। तो ऊता कहती है इस कॉरिडोर में एक लूप है। तो ऊता एक जगह पर बैठ जाती है और वो कुछ बॉक्सेस उठाती है और उनको सर्कल शेप में रख देती है और वो कहती है अगर आप इसे बहुत टच कर सकते हैं। तो मैंने डोनट जैसे स्ट्रक्चर का इमेजिनेशन किया लेकिन आपने अगर 4 बार आंकड़ा पार किया है तो हम इसके सेंसर को मापने में सक्षम थे कि वे कितनी छोटी हैं। और वहाँ पर कई बार आती है और कुछ नंबर्स बताती है और वो कहती है निशानों की दूरी रैंडम है। तो नीशन कहती है नारुतो। ऊता कहती लूप की सीमा निश्चित नहीं है और सोगी हागे में बैरियर का निर्माण इस प्रकार किया गया है। और फिर ऊता उन सारे बॉक्सेस को एक लाइन में जमा देती है और यदि हम कॉरिडोर में काफी स्पीड से भागें तो हम ऐसा कर सकते हैं। और फिर ऊता उन बॉक्सेस को एक के बाद एक आगे काफी स्पीड से रखती है। तो नीशन कहती है वो करीब था 90 पॉइंट और ऊता पूछते मेरे पास कितने पॉइंट बचे हैं। तो नीशन कहती है अगर तुम दौड़ना चाहते हो तो तुम्हें लेफ्ट साइड दौड़ना होगा। ठीक उसी समय यदि तू सुहागी का सिद्धांत सही है और हम दोनों को काफी तेजी से डिफरेंट डायरेक्शन में आगे
आगे बढ़ना चाहिए। तरह जोरोई के बैरियर को पार करना आसान हो जाएगा और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं शायद बाहर जा सकूंगी। तो नीसेन कहती है 100 पॉइंट्स अगर ऐसा ही होगा। तो ऊता कहती है अगर तुम सफल हुई तो मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगी। और वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो जाते हैं और भागने लगते हैं और ऊता काफी तेजी से भाग रही होती है, लेकिन वहाँ की जगह टूटने लगती है और वो खिड़की से बाहर कूद जाती है और सारा घर हवा में उड़ रहा होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है वहाँ पर गोजू की एंट्री हो जाती है और गोजू कहता है मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें बचाने के लिए। और गोजू कहता है क्या तुम रो रही हो? और गोजू कहता है मेसन नहीं रोई क्योंकि वो स्ट्रांग है। लेकिन फिर ऊता उठ के कहती है गोजू मैं तुम्हें इससे दूर नहीं जाने दूंगी। लेकिन तभी ऊता के पीछे एक कर्ज आ जाता है तो ऊता डर जाती है, लेकिन गैतोन का कर्ज उसे निकाल लेता है। और गैतोन कहता है सातोरु कमजोरों को धमकाना अच्छा नहीं है। तो गोजू कहता है ताकतवर को कौन बुली करता है? तो ऊता गैतोन से कहती तुम बहुत नेचुरल दिखते हो। लेकिन तभी वहाँ पर शोको आ जाती है तो ऊता उसे देख के खुश हो जाती है और उसे जाके हक कर लेती है। तो गोजू गैतोन से कहता है ऊता इमी का टोटा डहने वाला है। तो ऊता कहती है 2 दिन। तो गोजू कहता है मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि यह समाप्त हो गया है और ये रिचुअल रेयर है, लेकिन ये समय समय पर होता है। और गोजू कहता है मैंने सोचा कि ये अजीब था कि माईसेन वहाँ थी। तो गोजू कहता है इसका क्या मतलब है? तो नीसेन कहती है नहीं, इसका मतलब है कि आप 2 दिनों के लिए चली जाएंगी और मैंने सोचा कि मुझे इसके लिए गारंटी लेनी होगी। और तो बारी कहाँ है? फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें टीवी पर दिखाया जाता है एक न्यूज रिपोर्टर न्यूज दे रही होती है। फिर हमें यागा दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है इस कॉल में कुछ लोगों ने अपने सुपरवाइजर को छोड़ दिया क्योंकि वे चीजों का ख्याल खुद ही रख लेंगे। और उन लोगों के नाम बताओ जो अपनी निगरानी भूल गए हैं। तो गोजू अपना हाथ ऊपर कर लेता है और वो कहता है सेंसे क्या आप अपराधी की तलाश बंद नहीं करेंगे? तो यागा सेंसे गोजू के सिर में एक मुक्का मार देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, गोजू दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है सबसे पहले क्या तुम्हें सचमुच इतनी दूर जाने की जरूरत है? और गोजू कहता है ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूँ कि पंपी मुझे नीचे दृष्टि से देखे और मैं जोरी या जुत्सु को भी नहीं देख सकता। वो बास्केटबॉल फेंक के गैतोन को दे देता है तो गैतोन कहता है बेशक ये अच्छा नहीं है और एकमात्र चीज जो किसी कर्ज को घटित होने से रोक सकती है वह है लोगों की दिलों की शांति और ऐसा करने के लिए हमें इनविजुअल खतरा पैदा करना होगा। और गोजू बैठा होता है तो सुका उसके गॉगल्स को पहना के चली जाती है, लेकिन फिर गोजू गैतोन से बास्केटबॉल छीन के गोल कर देता है। और गोजू कहता है मैं कमजोर लोगों से सावधान रहते रहते थक गया हूँ। तो गैतोन कहता तुम ठीक कह रहे हो, यही समाज का तरीका है, कमजोरों को बचाओ ताकतवरों को नष्ट करो और जुजुत्सु नॉन जुजुत्सु की सुरक्षा के लिए है। और फिर गैतोन भी एक गोल कर देता है। तो गोजू कहता है तुम किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करने जा रहे हो तो उसे ऐसा करना ही होगा। लेकिन फिर गोजू दूर से ही बास्केटबॉल फेंक के गोल कर देता है और गोजू कहता है अपनी स्थिति के बारे में बात करके मुझे अच्छा महसूस ना करा। लेकिन फिर वहाँ से शोका भाग जाती है और गैतोन कहता है क्या तुम बाहर बात करना चाहते हो? और वो अपना कर्ज समन कर लेता है। तो गोजू कहता है क्या तुम अकेले हो और अपने आप जाओ? लेकिन फिर वहाँ पर यागा सेंसी आ जाते हैं और वो कहता है तुम लोग कितनी देर तक खेलने वाले हो? ये दोनों अपनी अपनी साइड मुड़ जाते हैं और एक्सरसाइज करने लगते हैं। तो कहते हैं खैर मैं ये मिशन तुम दोनों पर छोड़ता हूँ, लेकिन ये दोनों अपना मुंह बना लेते हैं। तो यागा सेंसी कहते हैं इसका क्या मतलब? और वो लोग कहते हैं कुछ नहीं और वो लोग बाहर आ जाते हैं। तो यागा सेंसी कहते हैं मुझे लगता है कि आप ही वो पर्सन है जो बहुत भारी है और ये लॉर्ड टेंगन का ऑर्डर है और मेरी 2 रिक्वेस्ट है, होलीवर्ड और लड़की का बॉडीगार्ड बाजू काम करता है लॉर्ड टेंगन के साथ, मैं उन दोनों को चाहता हूँ। तो वो जो कहता है कि आप मैन के बारे में चिंता करना चाहते हैं या फिर अपनी छोटी बहन की सुरक्षा के बारे में? तो यागा सेंसी कहते हैं ये सही है, आखिरकार तुम धोखा खा गए और मैं यहाँ पर मजाक करने के लिए नहीं आया हूँ और क्या तुम इसमें 9 सीखी? और यागा सेंसी बताते हैं टेंगन सामा का जुत्सु। तो वो जो कहता है क्या है और वो गेट खोल लेता है और टेंगन के पास इमॉर्टलिटी की आर्ट है, लेकिन वो इमॉर्टल नहीं है और उम्र बढ़ने के साथ इमॉर्टलिटी की आर्ट एक नया शरीर बनाने की कोशिश करती है और ये सच है जब वो मरेंगी तो वो अधिक प्रमुख अस्तित्व बन जाएंगे। तो वो जो कहता है ठीक है, लेकिन गैतोन कहता है टेंगन सामा के अनुसार वसीयत जैसी चीज ही नहीं है, इसमें टेंगन सामा के रूप में मर जाएगा और ये बैरियर जो जुत्सु काइसेन का आधार होगा और ऑक्सिलरी डायरेक्टरों की कई सारी बैरियर टेक्निक्स उन्हें टेंगन सामा द्वारा मजबूत किया जाएगा और अगर हमें उनकी मदद नहीं मिलेगी तो हम अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी और मिशन सबसे खराब केस में टेंगन सामा ह्यूमैनिटी का दुश्मन बन सकता है और इसीलिए हर 500 साल में होली स्कूल मार्च होगी और टेंगन सामा के साथ ह्यूमन इन्फॉर्मेशन साथ में लिखें और ह्यूमन बॉडी को रिन्यूड किया जाता है तो रिचुअल का प्रभाव होगा और अगर हम बिगनिंग में लौटे तो कोई विकास नहीं होगा। तो गोजू कहता है मेटल ग्रूमन बनने के लिए काफी अच्छा है, लेकिन स्क्रल ग्रूमन बनाना काफी परेशानी भरा है, इसीलिए आप इस गेट से शुरुआत करना चाहते हैं, है ना? तो यागा सेंसी कहते हैं लड़की का पता लीक हो गया है और 2 लोग हैं जो लड़की के जान के पीछे पड़े हैं और वो स्क्रीन पर बताते हैं और वो बताते हैं धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन जो दुष्ट भगवान टेंगन की पूजा करता है और तब तक उस लड़की की सुरक्षा करो और उसे स्वर्ग भेजो और अगर तुम लोग फेल होते हो तो इसका समाज पर नेगेटिव
नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें गोजो दिखाया जाता है जहाँ पर वो वेंडिंग मशीन में से 2 कोक निकाल रहा होता है और गैतोन कहता है मैं समझता हूँ कि आप एक आत्मनिर्भर समूह है, लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं और गाकिंचो को मारना चाहते हैं और जो आपकी पूजा कर रहा है वो प्योर टेंगन सामा है। और फिर वो लोग एक जगह पर आके खड़े हो जाते हैं और बिल्डिंग को देख रहे होते हैं और हमें उसी बिल्डिंग की एक लिफ्ट में गैतोन दिखाया जाता है और गैतोन फोन पर गोजो से बात कर रहा होता है। बंसाई और गैर मार्शल आर्टिस्ट का एक समूह है, लेकिन हमें उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें क्यू से सावधान रहना चाहिए। तो गोजो कहता है हाँ ये ठीक रहेगा और हम सबसे स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए हमें मास्टर टेंगन ने यहाँ पर अपॉइंट किया है। गैतोन कहता नहीं छात्र, मैं तुम्हें काफी समय से ये बताना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा अगर मैं ऐसा करने वाला पहला पर्सन ना बनूं, खासकर उच्च अधिकारियों के सामने मास्टर टेंगन से टकरा सकता हूँ और इसीलिए मुझे कम से कम ये करने दो और मैं नहीं चाहता कि ये वार्डर। और गैतोन कमरों के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो कहता है चलो बाद में बात करते हैं। और गैतोन जैसे ही गेट खोलता है और वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और गोजो को भी ये पता चल जाता है, लेकिन गैतोन अपना कर्ज यूज करके वहाँ से बच जाता है। और गोजो गैतोन से कह रहा होता है अगर गांगीचो अब मर जाती है तो यह हमारी गलती होगी, लेकिन गैतोन उसे दूसरी बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए देख लेता है और गैतोन जल्दी से अपने कर्ज को यूज करता है और बिल्डिंग का कांच तोड़ देता है और ऊपर से कूद जाता है। 2 आदमी उसे देख रहे होते हैं और उस लड़की को बचा लेता है और अपने कर्ज की मदद से उड़ के आ रहा होता है और वो उससे कहता है मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, करीब आओ और मैं तुमसे बात करूंगा। लेकिन गोजो के ऊपर शॉर्ट कुनाई से हमला होता है, शॉर्ट वगैरह वहीं पर रुक जाते हैं। और अगर भाई तुमने सीजन 1 देखा है तो तुम्हें पता होगा कि वो शॉर्ट क्यों रुकी हैं, क्योंकि गोजो के ऊपर हमेशा एक बैरियर लगा होता है और वो आदमी कहता है तुम्हें फेमस पर्सन गोजो सातोरी होना चाहिए और वो कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग है, आओ देखते हैं क्या ये अफवाहें सच हैं। तो गोजो कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन आओ एक रूल तय करते हैं, इसे ज्यादा करने के कारण मैं परेशानी में नहीं पड़ना चाहता और यदि तुम रोगे और माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और ये नियम है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें 2 आदमी दिखाए जाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। लॉर्ड बंसी के पास जुजुत्सु से लड़ने की पावर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ मैं तुम्हें वापस भुगतान करूँ और अगर मैं आपकी तस्वीर ले लूँ तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। और तुम क्या कहते हो जेनी? और वो कहता है अब हम दूसरी तरफ है, तो वो कहता है अभी ये फूसी गिरोह है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।